वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि साइकोलॉजी के एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू हमारे रिलेटेड होंगे यूनिट 4 से। तो ये आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, व्हेन इट फर्स्ट अपेयर्ड इन साइकोलॉजी इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रिफर्ड टू द व्हाट। मतलब पर्सनालिटी जो वर्ड है इंग्लिश में वो किस शब्द से लिया गया है, वो आपको बताना है किस वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, पर्सनहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड नंबर पे, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, मीनिंग पर्सनालिटी जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि पर्सनालिटी किस जो है भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है और पर्सोना शब्द से इसको लिया गया है जिसका मतलब हो जाता है मास्क। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड नंबर पे, पर्सनालिटी रिफर्स टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हु शेयर्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है कि पर्सनालिटी जो है एक होल बिहेवियर होता है किसी इंडिविजुअल का, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें इंक्लूड रहती हैं। ये बेस एंड हंट के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच फैक्टर डज नॉट बिलोंग टू बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बायोलॉजिकल फैक्टर से नहीं रिलेट करता है। फैमिली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जबकि हेरिडेटरी और इंडोक्रीन सिस्टम या फिजिक जो है ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जबकि फैमिली बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है यहाँ पे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एज आइदर इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़िकल्ट हो जाती हैं डिफ़ाइन करने के लिए। तो क्रिएटिविटी भी डिफ़िकल्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी डिफ़िकल्ट है और सोशल इंटेलिजेंस भी डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बेस्ट एग्जाम्पलीफाई अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से डिस्पोजिशन जो है क्लियरली एग्जाम्पलीफाई करता है पर्सनालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली नॉट बी कंसीडर्ड अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से कौन सा पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इरिटेशन नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जबकि क्यूरियोसिटी, एक्स्ट्रावर्जन एंड केयरलेसनेस ये सारे जो हैं पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 8 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली बी कंसीडर्ड अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रेंडलीनेस आ जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीनोलॉजिस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट अबाउट पर्सनालिटी बाय, बी ऑप्शन इज करेक्ट, फीलिंग अ पर्सन्स स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10th नंबर पे, अकॉर्डिंग टू फ्रूड के अनुसार द माइंड 3 कंपोनेंट्स आर। माइंड के 3 कंपोनेंट्स कौन होते हैं फ्रूड के अकॉर्डिंग। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है ये, तो इन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात की है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पे, द आइडिया दैट यू कैन असेस समवन्स पर्सनालिटी बाय स्टडीइंग देयर फेस इज कॉल्ड। आप किसी के फेस को जो पढ़ते हैं, जब स्टडी करते हैं, उसके फेस को देखते हैं, तब आप किसी की पर्सनालिटी को एसेस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे फिजियोगनोमी कहा जाता है, फिजियोगनोमी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर पे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट embraced the idea of free will, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉवर्ट बिहेवियर। इसमें से कौन सा कॉवर्ट बिहेवियर नहीं है। तो टॉकिंग नहीं आ जाता है इसमें, जबकि थिंकिंग, फीलिंग और ड्रीमिंग कॉवर्ट बिहेवियर में आते हैं।
तो 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर पे, द साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज प्राइमरीली डेवलप्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे कार्ल जंग का। इन्होंने जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी को दिया है पर्सनालिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। साइकोलॉजिस्ट इंक्रीजली एग्री दैट डैश सुपर ट्रेट्स, कितने सुपर ट्रेट्स हैं यहाँ पे, मे बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को कितने सुपर ट्रेट्स डिफाइन करते हैं, तो 5 सुपर ट्रेट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द एलिमेंट दैट मेक अप पर्सनालिटी आर कॉल्ड, ऐसे एलिमेंट जो पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं, जिसको मेकअप करते हैं, मतलब उसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इसमें से कौन से जो है फैक्टर नहीं है माइंड के, तो उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए हैं, ईगो एंड सुपर ईगो। द ट्रेट जो है इसका फैक्टर नहीं है, ये पर्सनालिटी का फैक्टर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आवर अंडरलाइनिंग ड्राइव्स एंड इंस्टिंक्ट्स, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है फ्रॉइड के अनुसार माइंड के फैक्टर्स में जो हमारे जो है ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट्स को प्रेजेंट करता है, तो द इट जो है वो हमारे ड्राइव को प्रेजेंट करता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समवन हु इज प्रीऑक्यूपाइड विद देमसेल्व्स एंड देयर इंटरनल वर्ल्ड इज कॉल्ड, ऐसे लोग जो अपने इंटरनल वर्ल्ड में ही खोए रहते हैं, मतलब खुद की दुनिया होती है उनकी, वो अपने आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उन्हें एन इंट्रोवर्ट कहा जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच आर इंटीमेटली रिलेटेड, कौन से इंटीमेटली रिलेट हैं यहाँ पे, तो बॉडी और माइंड एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं, यहाँ पे इंटीमेटली रिलेटेड है ये, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 21 क्वेश्चन है यहाँ पे, द डैश फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स along which individual tends to differ in consistent and stable ways, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेट्स अप्रोच। ट्रेट अप्रोच जो है डील करती है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22 कि टैट के बारे में पूछा गया है, द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको टैट कहा जाता है, TAT वॉज डेवलप बाई, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको मॉर्गन एंड बुर्रे के द्वारा डेवलप किया गया है। टैट जो है एक पर्सनालिटी असेसमेंट का टेस्ट हो जाता है जो प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे है यहाँ पे, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, जिसको 16 PF क्वेश्चनियर कहा जाता है, वॉज डेवलप बाई, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो RB कैटल, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। RB कैटल के ने ही जो है 14 PF प्रिंसिपल भी दिया है, जिसको 14 पर्सनालिटी फैक्टर्स कहे जाते हैं, और इसमें जो है उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जबकि 16 प्रिंसिपल में उन्होंने 16 पर्सनालिटी के फैक्टर्स दिए हैं। तो इस तरह से इनका क्वेश्चनियर जो है ये पर्सनालिटी के लिए आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अब 24 क्वेश्चन, पीपल आर नॉट मेयरली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स, मीनिंग दैट पीपल्स पर्सनालिटीज आर ऑर्गेनाइज, पीपल की जो पर्सनालिटी होती है वो ऑर्गेनाइज होती है पूरी तरह से, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, द id इज ड्राइवन प्राइमरीली बाय impulse to seek pleasure and avoid pain known as, id जो है वो प्लेजर को ढूंढता है और अवॉइड करता है पेन को, यानी कि जो दुख की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करता है, इसको प्लेजर प्रिंसिपल कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 26 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन एन इंडिविजुअल इज मेट विद फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम, अगर एक इंडिविजुअल है उसको मतलब गिल्ट की फीलिंग आती है, इट इज़ लाइकली बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ फिजिक, तो ये कौन से फिजिक का पार्ट है, ये सुपर ईगो का पार्ट हो जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 27 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, दीज आर रिलेटिवली स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड मूवमेंट्स एंड मोटिवेशन दैट कैन बी कॉमनली कैप्चर्ड इन एडजेक्टिव। तो ये ट्रेड्स के अंदर आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होना पर्सनालिटी की, एट्रीब्यूट्स होना या फिर मोटिवेशन का होना। तो ये हमारे पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फॉर मैनी पीपल गोल, वैल्यूज, बिलीव्स, सोशल रोल्स एंड प्लान्स may change considerably over the लाइफ स्पैन। मतलब उनके लिए कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जिनके लिए गोल्स, वैल्यूज, बिलीव्स मतलब लाइफ के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी हैज बीन टर्म्ड एज। इस एस्पेक्ट को कैसे टर्म किया जाता है इन पर्सनालिटीज को, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स अडाप्टेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 क्वेश्चन है यहाँ पे, introversion is contrast to extroversion is highly correlated to। इस ये जो है आपस में कोरिलेट होते हैं। इंट्रोवर्जन जो है वो मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं एक्सट्रोवर्जन के, तो इसको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब दो चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं एक दूसरे के, तो उनको हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 30 नंबर पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली फिट पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मेंटली फिट पर्सन की? तो कॉन्फिडेंट होना पहला है, दूसरा है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ गोल ऑफ लाइफ, तीसरा है यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी। तो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हेन अ चाइल्ड ब्लेम्स। अगर एक चाइल्ड ब्लेम करता है अदर पर्सन को फॉर हिज फेल्योर, अपनी जो है गलतियों के लिए, टू रिड्यूस द टेंशन, अपनी टेंशन को कम करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे हम डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशियोमेट्री मेथड इज़ यूज्ड फॉर। सोशियोमेट्री मेथड का यूज़ किया जाता है सोशबिलिटी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सोशबिलिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी। इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी में नहीं आती है? तो डायनामिज्म ये तो आती है। देन नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन एंड हाई एम्बिशन होना, ये भी आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एंटी सोशल। एंटी सोशल होना बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होना भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 34 नंबर पे, टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू पर्सनालिटी मेजरमेंट। पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए हम जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उसको केस हिस्ट्री कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कैट के बारे में, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट के बारे में पूछा गया है, ये किसने डेवलप किया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लियोपोल्ड बैकल ने इसको जो है डेवलप किया है, और ये पर्सनालिटी असेसमेंट का ही एक मेथड हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 36 क्वेश्चन है यहाँ पे, हु डेवलप्ड SAT सीनियर परसेप्शन टेस्ट इसको कहा जाता है, तो इसको भी लियोपोल्ड बैकल ने ही डेवलप किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 37 क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ इनेट एंड अक्वायर्ड टेंडेंसीज। पर्सनालिटी जो है एक बंडल होता है इनेट और अक्वायर्ड टेंडेंसीज का हमारे। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको वैलेंटाइन ने दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे आता है, व्हाट इज द पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट जो है पूछा गया है इसमें रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, तो इसको रोसाक का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसको प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ये प्रोजेक्टिव मेथड में आता है पर्सनालिटी टेस्ट इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 39 नंबर पे, अ प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट इज गिवन बिलो। एक
जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड है, इसमें से पर्सनालिटी असेसमेंट का जो आ जाता है यहाँ पे बी नंबर पे वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी गई है और उसमें पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये दी गई है। पर्सनालिटी इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन बिहेवियर, ये वुडवर्थ के द्वारा बताया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप is not included in सेल्डन पर्सनालिटी थ्योरी। सेल्डन के द्वारा पर्सनालिटी जो थ्योरी दी गई है उसमें 3 पार्ट्स बताए गए हैं पर्सनालिटी के लिए, जिसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट पार्ट उसमें है एंडोमॉर्फी का, मेसोमॉर्फी आ जाता है और एक्टोमॉर्फी आ जाता है, जबकि एस्टोमॉर्फी उसमें कोई भी पार्ट नहीं दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 क्वेश्चन है यहाँ पे। इज द कॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर माइंड, कॉन्शियस पार्ट कितना होता है अपने हमारे माइंड का, तो वो पार्ट हो जाता है 1/10 पार्ट। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। फ्रूड डिस्क्राइब 3 स्टेट ऑफ माइंड। फ्रूड ने 3 स्टेट ऑफ माइंड दिए हैं, इसमें से अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है। स्टोर ऑफ रिप्रेस्ड डिज़ायर, मतलब ऐसी डिज़ायर जो हमारी रिप्रेस्ड हो चुकी हैं, ऐसी हमारी इच्छाएं जो दब चुकी हैं वो आती हैं अनकॉन्शियस माइंड में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। वी कैन प्रेडिक्ट बाय पर्सनालिटी, ये किसने कहा है। तो आरबी कैटल के द्वारा ये बताया गया है कि हम पर्सनालिटी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द पर्सन डज नॉट हैव इमीडिएट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बट बाय एफर्ट it can be brought to consciousness by recollection। सेमी कॉन्शियस स्टेट के बारे में बताया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 46 नंबर पे। व्हाट इज कॉल्ड यूजिंग अनकॉन्शियस माइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस। हम जब अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेस को जो है रिड्यूस करने के लिए, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट एडजस्टमेंट, इनमें से कौन सा मेथड ऑफ डायरेक्ट एडजस्टमेंट है। तो टारगेट सब्सटीट्यूशन होना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे। मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील्स विद द human welfare and pervades in all field of human relations। Who says, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है मेंटल हाइजीन के बारे में। क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 क्वेश्चन है यहाँ पे। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं। तो पर्सनल हाइजीन के पार्ट्स हो जाते हैं। क्लीनलीनेस होना, फिजिकल एक्सरसाइज करना और रेस्ट करना, स्लीप करना, ये सारे जो है फिजिकल हाइजीन के जो है पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन, इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है नेसेसरी होते हैं हेल्दी पर्सन के लिए। तो वैक्सीनेशन होना, बैलेंस डाइट का होना, पर्सनल हाइजीन का होना, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे। अ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूजुअली यूज्ड, डिफेंस मैकेनिज्म का यूजुअली यूज किया जाता है अनकॉन्शियसली, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर पे है। हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड डिफेंस मैकेनिज्म एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एंजाइटी, किसने सबसे पहले ये खोज की थी कि हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए। तो ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताया गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। विच डिफेंस फॉर्म बेसिस ऑफ मैनी अदर